Hi everyone. As an Indian cricket fan, we all are a big fan of our own Surya Kumar Yadav, the Mr. 360 degree, for his mesmerizing shots all around the ground. Here we can see some of the shots played by him. Now, recently a news came that Surya Kumar Yadav has been diagnosed with a sports hernia. As a medical faculty, today we are going to discuss all the important essential points about this sports hernia, also known as athletic pubalgia. Hi everyone, I'm Dr. Ankit Khandelwal and welcome to my YouTube channel Human Anatomy by Dr. Ankit. And today's topic is athletic pubalgia or sports hernia, also known as Gilmore's groin. Now, in a layman's term, we normally call it as a sports hernia, but we will subsequently see that it is very different from hernia. Hernia एक अलग चीज होती है, ये काफी अलग है hernia से. In medical terminology, we call it as athletic pubalgia. Medical language में हम इसे athletic pubalgia बोलते हैं. Now, athletic, it doesn't mean कि सिर्फ athletes में होगा, it can happen to non-athletes as well. Pubalgia means pain around the region of the pubis or the groin region. As Mr. Gilmore founded it, so it's also named as Gilmore's groin. So let's start. A brief introduction, as I already told, that it is a pain around the pubis region. होता क्यों है ये? Sudden twisting of the body particularly in the lower limb part, that might lead to strain or tear in the tendons which are attached around the pubis. तो अचानक से अगर बॉडी ट्विस्ट हो जाए तब वहाँ पर प्यूबिस एरिया में जो कुछ टेंडन्स अटैच होते हैं उनमें कुछ टीयर हो सकता है, उसकी वजह से एक पेन उठता है वहाँ पर प्यूबिस रीजन में, उसको बोलते हैं एथलेटिक पुबल्जिया. नॉर्मली इट इज सीन इन एथलीट्स, सो वी कॉल इट एज एथलेटिक पुबल्जिया. अब एथलीट्स में कहाँ पर, जिन स्पोर्ट्स में ट्विस्टिंग रोलिंग ऑफ द बॉडी बहुत कॉमन है वहाँ ज़्यादा देखा जाएगा. एग्जाम्पल सॉकर है, रग्बी है, हमारा क्रिकेट में जैसे देखा जाए तो उसमें से सूर्य कुमार यादव, ही इज़ मिस्टर 360, सो ही प्लेज द शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड. ये पूरे ग्राउंड में हर जगह शॉट्स खेलते हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी ट्विस्ट करनी पड़ती है. सो इट माइट बी अ रीज़न दैट ही हैज सफर्ड फ्रॉम इट. और इसको अगर दूसरे में मिले तो एक सबूत है, दिस इज अ एविडेंस that he is a real Mr. 360, because only a player of Mr. 360 degree caliber can have a disease like athletic pubalgia or sports hernia. अब ये, अब देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन दिखाया गया. ये वाला पार्ट जो है ये पेल्विस है, जो कि राइट साइड में एनलार्ज करके भी है, ठीक है. अब यहाँ पर जो हिप बोन है पूरी, उसमें जो एंटीरियर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बोन का है, ये प्यूबिस रीजन है. ऊपर वाला पार्ट को इलियम बोलते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे इशियम बोलते हैं, दैट इज नोन एज इशियम. सो बेसिकली वी विल सी क्या क्या इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं हिप बोन के. दिस जस्ट स्केलेटन जस्ट टू शो यू कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम होती कहाँ है. तो ध्यान रखिएगा कि जो एरिया है, जो मेनली जो डिस्टर्बिंग एरिया है, वो हमारा प्यूबिस रीजन यहाँ पर है, पेन यहीं पर उठता है. तो यहाँ पर जो भी मसल्स अटैच हैं, वट एवर मसल्स अटैच ओवर देयर, उनमें कुछ टीयर आया होगा अचानक से पूरा ट्विस्ट होने पर, उसी वजह से होता है ये. अब ये तीन पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बताया. प्यूबिस इज मोर एंटीरियरली, ज़्यादा आगे हो की तरफ होता है ये. इलियम ऊपर की तरफ है, इशियम इज मोर पोस्टीरियर, ये ज़्यादा पीछे की तरफ होता है. तीनों हिप बोन के ही पार्ट्स हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस, विच इन मेडिकल फील्ड इन फर्स्ट ईयर एनाटॉमी वी रीड इट अ लॉट इन अवर ऑस्टियोलॉजी. ठीक, तो हमने समझा यहाँ पर कि ये होता कैसे है और बेसिकल एनाटॉमी क्या है. अब एनाटॉमी में और चीज़ समझते हैं आगे, उससे पहले समझेंगे कि एथलेटिक पुबल्जिया का दूसरा नाम था स्पोर्ट्स हर्निया, जो कि अभी आपने न्यूज़ हेडलाइन में भी देखा. हर्निया टर्म जो है यहाँ पर मिसलीडिंग है. मिसलीडिंग मतलब कि एक्चुअल हर्निया है नहीं. हर्निया हम सर्जरी में पढ़ते हैं जब कोई पार्ट गट का, इंटेस्टाइन का, या फिर उसकी जो कवरिंग है पेरिटोनियम की, किसी एबनॉर्मल ओपनिंग से बाहर प्रोट्रूड करे, प्रोजेक्ट करे, उसे बोलते हैं हर्निया. यहाँ पर ये बहुत डिफरेंट है. इसको यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है. यहाँ पर आपके ऐसा कोई बल्ज भी नहीं मिलेगा कि हमेशा कोई बल्ज मिले. हर्निया में नॉर्मली ग्रॉइन रीजन में हो या फिर कहीं शरीर में कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे एक बल्ज हो जाता है, एक स्वेलिंग सी आ जाती है, जो खांसने पे या अलग अलग बॉडी पोस्चर पे वो स्वेलिंग का साइज बढ़ जाता है. वो है एक्चुअल हर्निया, वो है मेडिकल डेफिनेशन हर्निया की. बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. स्वेलिंग बहुत रेयर केस में हो सकती है, बट वो ऐसा कुछ नहीं कि पीछे से हर्निया आ रहा हो. हर्निया समझते हैं, हर्निया क्या होता है. हर्निया जो कॉमन हर्नियाज हैं वो कुछ ये हैं हमारे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इंग्वाइनल हर्निया हो गया, फीमोरल हर्निया है, कॉमन है. इंग्वाइनल में हम पढ़ते हैं नॉर्मली डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, इंसिजन हर्निया होता है, बहुत तरह के हर्निया होते हैं. हर्निया में क्या होता है, देयर इज अ प्रोट्रूजन, है ना. अंदर का जो गट वाला पार्ट है, उसकी कवरिंग है, वो किसी एबनॉर्मल ओपनिंग से, मतलब किसी एबनॉर्मल ओपनिंग से वो आगे पुश हो जाए, उस तरफ एबनॉर्मल जगह पर आके रीलोकेट हो जाए, तो वहाँ पे बल्ज स्वेलिंग आ जाएगी, वो है हर्निया. वो यहाँ पर नहीं है.
जो सूर्यकुमार यादव को हुआ है, जो एथलेटिक प्यूबल्जिया है, जिसे बोला गया स्पोर्ट्स हर्निया, याद रखिए हर्निया टर्म इज अ मिसलीडिंग, यहाँ पर हर्निया इज अ मिसनोमर, गलत टर्म है, बस एक कॉमनली बोला जा रहा है तो बोल देते हैं, ठीक। तो ये हमें डिफरेंस पहले पता होना चाहिए। हर्निया एक और ये मेडिकल की अगर बात करें तो एक इमेज है, इसमें दिखाया गया इंग्वाइनल हर्निया कैसे कैसे होती है। जस्ट क्विकली रिवाइज इसको कर दें। ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, यहाँ पर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। हमारी एब्डोमिनल वॉल में नीचे यानी कि ग्रोइन की तरफ एक दो ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बोलते हैं। उनके बीच में से पास करता है इंग्वाइनल कैनाल। तो अगर अंदर अंदर मतलब कि अंदर गट गया उसका कोई कवरिंग, अगर यहाँ से प्रोट्रूड करना शुरू कर दे, तब ये एक तरह का इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, या फिर सीधे वॉल से बाहर की तरफ आने लगे तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। याद रखिए बहुत डिफरेंट है, जो कि अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये था एक चीज़। एनाटॉमी बात करें तो बोन्स हमने देख ही लिए हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये हमारी हिप बोन, इलियम मेशियम प्यूबिस। अब एथलेटिक प्यूबल्जिया या स्पोर्ट्स हर्निया मेनली कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर जो मसल्स या टेंडन्स हिप बोन पर अटैच हैं। अब देखिए कौन सी मसल टेंडन अटैच होंगे, या तो ऊपर से एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हों, या फिर नीचे पैर या थाई की मसल्स हों। अब हमने देखा था हिप बोन में 3 पार्ट हैं, ऊपर वाला पार्ट है इलियम, नीचे वाला पार्ट है पीछे की तरफ इस्चियम, आगे वाला पार्ट है प्यूबिस। अब नाम क्या है बीमारी का, एथलेटिक प्यूबल्जिया, तो यानी कि प्यूबिस मेनली इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करें नीचे लोअर लिम्ब की मसल्स, तो देखिए लोअर लिम्ब में हमें पता है 3 कंपार्टमेंट हैं बेसिकली थाई में, राइट। थाई में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, ठीक। मीडियल मानी कि अंदर की तरफ, पोस्टीरियर पीछे, एंटीरियर आगे की तरफ। प्यूबिस में बेसिकली ये जो हमारा मीडियल कंपार्टमेंट मसल्स हैं वो जाके अटैच होती हैं। इसलिए एथलेटिक प्यूबल्जिया का एक कॉमन कॉज ये भी है, जो मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स हैं उन मसल्स का जो टेंडन है उसमें टीयर हो जाए, या फिर कुछ स्ट्रेन हो जाए, स्प्रेन हो जाए, वहाँ पर उसको बोला जाता है। तो 2 तरह से हुआ, या तो ऊपर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स आए, उनमें कुछ अटैचमेंट में टीयर हो जाए, या फिर नीचे लोअर लिम्ब के मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स आए। एब्डोमिनल मसल्स का एक ओवरव्यू है, यहाँ पर डिटेल में नहीं बात करेंगे। ऑब्लिक मसल्स बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है। यहाँ पर आपको तीनों मसल्स, ये लेटरल व्यू है, मतलब हम साइड से देख रहे हैं। ये एंटीरियर है तीनों इमेजेस में, और पीछे वाला पोस्टीरियर है, ए और पी लिख रहा हूँ एंटीरियर पोस्टीरियर के लिए, ठीक है। ये हमारी मसल्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल दिखाई गई है, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांस एब्डोमिनस। बेसिकली एथलेटिक प्यूबल्जिया में इन्वॉल्वमेंट होता है ऑब्लिक मसल्स का, एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब कि जो मसल्स का डायरेक्शन टेढ़ा है, सीधा नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, जब ट्विस्टिंग रोलिंग बहुत की जाती है तो ये ऑब्लिक मसल्स स्ट्रेच होंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जीता जागता सबूत है, एक हार्डकोर एविडेंस है कि हमारे सूर्यकुमार यादव इज द रियल मिस्टर 360, राइट। तो ऑब्लिक मसल्स का जो अटैचमेंट होता है प्यूबिस में, देखिए प्यूबिस में कहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है वो भी हम समझते हैं। प्यूबिस में ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए मसल यहाँ पर अटैच हो रही है, मसल्स यहाँ पर अटैच हो रही हैं। ये पूरी पूरी हमारी प्यूबिस और इलियम वाला पार्ट है, ठीक। तो मसल देखिए यहाँ पर अटैच हो रही है, यहीं पर कहीं पर टीयर हो गया होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा पैर में जो 3 कंपार्टमेंट होते हैं थाई में खासकर, उसमें जो हमारा मीडियल कंपार्टमेंट होता है, कौन सा, मीडियल कंपार्टमेंट, उनकी मसल्स बेसिकली एडक्टर बोली जाती हैं। तो एडक्टर लॉन्गस है, एडक्टर ब्रेविस है, एडक्टर मैग्नस है। कॉमनली देखा ये गया है कि हाँ इसमें एडक्टर लॉन्गस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। अब देखिए तीनों एडक्टर यहाँ पे गौर से अगर हम देखें तो देखिए एडक्टर लॉन्गस कहाँ पे अटैच हो रही है, प्यूबिस में। ये आगे से व्यू है, पीछे से व्यू है। दूसरी एडक्टर ब्रेविस अगेन प्यूबिस में अटैच हो रही है। तीसरी एडक्टर मैग्नस अगेन प्यूबिस, और ये बड़ी मसल होती है तो ये पीछे इस्चियम तक जाती है। तो ये तीनों एडक्टर्स, तो बात तो क्लियर होगी ये हुआ कैसे। तो जहाँ भी ट्विस्टिंग रोलिंग एक्सेस हो जाए वहाँ वो एक कॉज है एथलेटिक प्यूबल्जिया का। अब ज़रूरी नहीं एथलीट्स में ही हो, अगर नॉर्मल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेंड नहीं हैं, या फिर आपने ऐसा कोई पोस्चर ले लिया, तो उसमें भी ऑब्वियस बात हो सकता है। अब ये समझिए हर्निया नहीं है, इट इज़ नॉट अ हर्निया। हर्निया टोटल डिफरेंट चीज़ है जो कि हमने देखा। कॉजेज़ की बात, ऑब्वियसली कॉजेज़ की बात हमने समझ ही ली है कि ज़्यादा एक्सेस ट्विस्टिंग या रोलिंग हो जाए, एक्सेस ट्विस्टिंग या रोलिंग हो जाए। बेसिकली होता ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो रेगुलरली एक्सरसाइज भी इसी चीज़ की कर रहा है ना, ट्रेनिंग हो रही है। अब स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स आपको समझ में आए जिसमें कि एक्सेस फिजिकल मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल आप जो भी स्पोर्ट्स जिसमें आप थक जाए प्लेयर, सॉकर हो गया, रग्बी हो गया, इवन बैडमिंटन है, क्रिकेट है, क्रिकेट में हमने शॉट्स देखे हैं, सबूत ही यहाँ पर, आइस हॉकी, बहुत सारे खेल हैं, है ना, इवन स्विमर्स है। जिस खेल में विगरस फिजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारे ट्रंक और लोअर लिम्ब की, उसमें ये पॉसिबल है। कॉज एक बहुत बड़ा मेन कॉज है, तो ये कॉज हमें समझना यहाँ पर ये होता है। तो देखिए यहाँ पर शॉट्स आप देखिए, फेवरेट शॉट्स हैं ये पीछे, इसको अगर मैं सही हूँ तो स्कूप शॉट बोलते हैं,
ऐसे कुछ नाम हैं इसके जो कि पीछे छक्के लगाते हैं हमारे सूर्य कुमार यादव, काफ़ी फेमस है इन चीज़ के लिए, तो इसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम साइन क्या होंगे? सिम्टम साइन जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई टीयर होगा तो इमीडिएट पेन होगा अराउंड द रीजन ऑफ, कहाँ पर पेन होगा? पेन होगा अराउंड द रीजन ऑफ ग्रॉइन, है ना, या फिर प्यूबिस के रीजन में, है ना। ग्रॉइन, ग्रॉइन क्या एरिया है? जहाँ पर कि हमारा एब्डोमेन और लोअर लिम्ब मिलता है, जैसे हम बैठते हैं जो फोल्ड बनता है वो रीजन है ग्रॉइन, तो वहाँ पर पेन होगा। ठीक, दूसरी बात है पेन जो है लोकलाइज नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये पॉइंट पे पेन, तो नॉन लोकलाइज क्रॉनिक पेन रहता है, वो रह रह के पेन रहेगा। कुछ टाइम रेस्ट करेंगे दोबारा पेन हो, दोबारा ठीक लगेगा, फिर दोबारा से एक्टिविटी करने आए दोबारा से पेन होगा वहाँ पे। तो एक नॉन लोकलाइज क्रॉनिक है, डल बोरिंग पेन बोलते हैं, डल एकिंग बोरिंग पेन है, इस तरह का पेन रहेगा इसमें। ठीक है, तो मेनली यही एक सिम्टम है हमारे इस एथलेटिक प्यूबल्जिया में। ठीक, आगे और बढ़े तो साइंस की अगर बात करें तो देखिए होता क्या है कि साइंस में तो बहुत सारे साइंस होते हैं, बट बेसिकली डायग्नोस करने के तरीके हैं। ये इमेज दिखा रहे हैं सिटअप्स करने की, जिस इस इमेज में आप समझो तो यहाँ पर पेशेंट इस तरह से आगे सिटअप लेगा, तो जब वो सिटअप्स कर रहे हैं तो मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है हमारा किस जॉइंट में? यहाँ पर, ये ग्रॉइन रीजन है। तो एक तरह का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि जब सिटअप्स करें तो अचानक से पेन बहुत उठता है ग्रॉइन रीजन में, तो इस सिटअप्स करने में तो एक तो साइन ये मिल सकता है या एग्जामिनेशन में कि सिटअप एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम आए। दूसरा है तो हमने देखा था कि जो लोअर लिम्ब की मसल से मेनली एडक्टर इन्वॉल्व होती है, तो अगर पेशेंट से बोला जाए कि आप अपनी लोअर लिम्ब एडक्ट कीजिए, मतलब कि दोनों लोअर लिम्ब को पास मिलाइए, अगेंस्ट रेजिस्टेंस याद रखना है। रेजिस्टेंस आप दे रहे हैं, लोअर लिम्ब को पास मिला रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं इसमें? एडक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। तो जिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो अगर उस मसल का टेंडन अगर कहीं रप्चर या टियर हो रखा है तो पेन उठेगा। तो बस ये कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कि क्लियर हो जाता है हाँ यार पेन है, एक सिंपल एग्जामिनेशन वाले टेस्ट। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मसल दिखाई गई है, ये हमारी जो मसल होगी यहाँ पर बेसिकली एडक्टर लॉन्गस की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, डायग्नोस कैसे करना है। तो भाई पेशेंट आया, दर्द वर्द हो रहा है मुझे, ऑब्वियसली कई सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वाकई में हर्निया हो, है ना, किसी की बोन में प्रॉब्लम आ जाए, किसी को फ्रैक्चर हो जाए, किसी की नस दब रही हो, कहीं पर नर्व का पेन हो, कुछ भी हो सकता है। तो डायग्नोस कैसे करनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है, पहले तो हमें लेनी पड़ेगी इसमें एक प्रॉपर हिस्ट्री में कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, जो कि जिसकी ट्रेनिंग डॉक्टर्स को मिलती है मेडिकल फील्ड में। ठीक, उसके बाद एग्जामिनेशन में जाहिर सी बात है एक वो टेस्ट जो भी बताया था सेटअप वाला टेस्ट, या फिर एडक्शन आप कराएं पेशेंट का लोअर लिम्ब का अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वहाँ से मिलेगा। और जब कुछ लगे हाँ यार हो रहा है, फिर कुछ ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती हैं, जिसमें से कि पहला है ऑब्वियसली एक्सरे, टू रूल आउट कोई बोन की प्रॉब्लम ना हो रही हो। अल्ट्रासाउंड एमआरआई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे आने के लिए अल्ट्रासाउंड एमआरआई। एक तो ये रेडिएशन नहीं देंगे तो वो भी सही है, और एक्चुअल टीयर वगैरह सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, टीयर है, वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी पर्टिकुलरली एमआरआई से। और फिर एक बोन स्कैन भी करा सकते हैं देखने के लिए कि हाँ बोन की कंडीशन कैसी है, क्योंकि साइज बात है अगर मसल टेंडन खींचा है तो अटैचमेंट तो बोन पे था, तो बोन तो कहीं वीक नहीं है, किसी को विटामिन डी, कैल्शियम या फिर बोन की ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटी ना हो, इसलिए बोन स्कैन भी कराया जाता है। तो ये 3-4 टेस्ट नॉर्मली हैं, इन्वेस्टिगेशन में कराए जाएंगे। इसके अलावा जब डायग्नोसिस बन गई कि हाँ जी आपको तो एथलेटिक प्यूबल्जिया है, तो इतना घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हाँ थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? पहले ऑब्वियसली नॉन सर्जिकल से स्टार्ट करते हैं, अचानक सर्जरी नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट कंजर्वेटिव रखते हैं। कुछ दिन का रेस्ट देते हैं, एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते का रेस्ट मिलता है कि हाँ रेस्ट कीजिए, जो भी इन्फ्लेमेशन हो रही है अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, दर्द तभी आया है, उसे रेस्ट मिलेगा। अब इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन को दवाइयों से, NSAIDs होते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ दवाइयाँ भी दी जाएंगी यहाँ पर कि हाँ कुछ दवाइयाँ खाइए डेली, कॉम्बिफ्लेम, आइबुप्रोफेन, जितनी हैं ये, कोई सा भी ग्रुप एक उठा लें। और उससे भी अगर सही नहीं हो रहा है तो फिर कॉर्टिसोन के इंजेक्शन भी लग सकते हैं, कॉर्टिसोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो नॉन स्टेरॉइड दे सकते हैं, ना ही इंप्रूवमेंट हो रहा है तो कॉर्टिसोन भी दे सकते हैं, इवन इंजेक्शन लगा सकते हैं। 1-2 हफ्ते बाद अगर ये सब चलता रहा, उसका थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हुआ, अचानक से मैदान पे नहीं आना है, फिर कुछ फिजिकल थेरेपी चलेगी, फिजियोथेरेपी कुछ चलेगी, जिसमें कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होंगी, है ना, कि कोर थोड़ा स्ट्रांग हो, धीरे धीरे करना है, सब कुछ स्टेप वाइज चलना है। और ये सब चलेगा अगले 1-1.5 महीना और, तो टोटल आप मान के चलिए 6 से 8 हफ्ते का टोटल टाइम है। रेस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी के बाद ज़्यादातर केस यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, रेस्ट हो गया, 10-12 दिन 15 दिन का रेस्ट ले लिया, और फिर कुछ दवाइयाँ वहीं उसके साथ कुछ दवाइयाँ खा ली, उसमें नॉर्मली ठीक हो जाता है। मान लीजिए 5-10% केसेस में तब भी ठीक नहीं अगर हुआ, दर्द अभी भी हो रहा है, तो उस केसेस में कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होंगे इसमें सोच के देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर मसल टीयर हुआ है या फिर उसको स्ट्रेन पड़ा है जिसके कारण पेन उठ रहा है,
है ना। तो दो चीज़ें हैं, एक तो मसल में टीयर आया है तो या तो आप मसल को रिपेयर कर दीजिए, है ना, या फिर वो नर्व पेन ले जा रही है, मान लीजिए मसल थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही है, तो जो नर्व पेन ले जा रही है उस नर्व को ही अगर हटा दें, खाली उस नर्व को पर्टिकुलर जो पेन ले जा रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए दो तरह से इसमें ट्रीटमेंट सर्जिकल ऑप्शंस बड़े फेमस हैं। एक तो है इंग्वाइनल न्यूरेक्टमी। इंग्वाइनल न्यूरेक्टमी क्या है? अब देखिए ग्रोइन का रीजन हमारा यहाँ पर अगर आप इमेज में ध्यान से देखोगे तो ग्रोइन का रीजन ये आ रहा है, जो कि यहाँ पे L1 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे कुछ नर्व्स हैं, अगर उस नर्व्स पे मैं थोड़ा सा आपको इधर आइडिया दूं तो ये जो नर्व जा रही है इसी का नाम है इलियो इंग्वाइनल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू L1 है। इसी की अगर न्यूरेक्टमी कर दी जाए, क्योंकि बेसिकली ये सेंसरी नर्व है, तो काफ़ी दर्द में आराम मिल सकता है। या फिर जेनाइटल ब्रांच जेनाइटोफीमोरल नर्व की, या फीमोरल ब्रांच जेनाइटोफीमोरल नर्व की, जहाँ ये डॉक्टर की कॉल पर है, वो देखेगा, एग्जामिन करेगा कहाँ पर दर्द नहीं जा पा रहा है, उस जगह की जो नर्व है उस नर्व की अगर न्यूरेक्टमी कर दी जाए। दूसरा है जो एडक्टर मसल है, बेसिकली एडक्टर लॉन्गस की हमने बात की थी। एडक्टर लॉन्गस की जो मसल है उसका जो टेंडन है उसी को थोड़ा सा इंसाइज कर दिया जाए, क्योंकि खिंचाव वहीं आ रहा है। अगर हमने टेंशन कम कर दिया सर्जिकली तो उसको बोलते हैं एडक्टर टिनोटमी। टिनोटमी मतलब इंसिजन देना। तो ये दो सर्जिकल ऑप्शंस बड़े फेमस हैं। ये एंडोस्कोपिक भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और नॉर्मली देखिए ज़रूरत पड़ती नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हम कर सकते हैं। मोर देन 90% सक्सेस रेट है इनका। होपफुली इसकी ज़रूरत ना पड़े सूर्य कुमार यादव को, और हमारे उससे नॉर्मल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाए और दोबारा हम उनके ये शॉट्स देखने के लिए तैयार हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू आर लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, Dr. Ankit Khandelwal, and my channel Human Anatomy by Dr. Ankit. Thank you.